अब संघ अब खुलकर सामने आ गया है। संघ का कहना है कि धर्मांतरण और लव जिहाद दोनों ही देश की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए गंभीर खतरा हैं। अब इस बयान पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और धर्मगुरुओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। हिंदूवादी संगठनों और धर्मगुरुओं का कहना है कि धर्म परिवर्तन से राष्ट्र के प्रति निष्ठा बदल जाती है, लिहाजा अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर देशव्यापी सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। तो वही मौलाना इसे इस्लामोफोबिया का उदाहरण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रचार है और मुसलमानों को बदनाम करने का टूल है। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि लव जिहाद और धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर बीजेपी और संघ समाज को बांटना चाहते हैं, जबकि सत्ता पक्ष संघ के इस बयान को राष्ट्रीय हित और राष्ट्र हित से जोड़कर देख रही। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट। तो मत परिवर्तन जबरदस्ती से, लालच से या भ्रमित करते हुए किया जाता है, वो सदा ही अनुचित है। लगातार हो रहे मतांतरण के बारे में चिंता व्यक्त की है और जिसके कारण वहाँ सामाजिक जो उपद्रव बन रहा है उसके बारे में भी उन्होंने चिंता की। आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के इन बयानों ने देश में धर्मांतरण और लव जिहाद की बहस को एक बार फिर से गरमा दिया है। जोधपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक के आखिरी दिन सुनील आंबेकर ने कहा कि जबरदस्ती, लालच या धोखे से किए गए धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये मुद्दा केवल धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के लिए भी एक गंभीर खतरा है। सभी ने वहाँ चल रहे लगातार हो रहे मतांतरण के बारे में चिंता व्यक्त की है और जिसके कारण वहाँ सामाजिक जो उपद्रव बन रहा है उसके बारे में भी उन्होंने चिंता की। भ्रमित करते हुए किया जाता है, वो सदा ही अनुचित है और इस दृष्टि से उसको उजागर करें, एक्सपोज करने के लिए भी जगह जगह हिंदू समाज के सभी लोग, साधु संत और हिंदू समाज के भी बहुत सारे जागरूक लोग हैं, वो सभी लोग लगातार सक्रिय हैं। उन सब लोगों के साथ स्वयंसेवक भी जुड़कर इस कार्य में लगे रहते हैं। संघ का मानना है कि समाज को कन्वर्जन और लव जिहाद जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होना चाहिए। हिंदू समाज को अपनी परंपराओं और संस्कारों के संदेश युवाओं तक पहुंचाने होंगे। धर्मांतरण के खिलाफ संघर्ष केवल हिंदू धर्म की रक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता की लड़ाई है। लव जिहाद की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही है। इसको लेके समन्वय बैठक में इन क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों का कोई व्रत आया या चिंता आई या क्या कुछ कर सकते हैं, ऐसी कुछ बात आई? हाँ, स्वाभाविक रूप से इस संदर्भ में चिंता तो सब लोगों ने व्यक्त की है निश्चित रूप से। और इस संदर्भ में 2 काम हो रहे हैं। एक तो लोगों के बीच में इसके बारे में जागृति हो कि भाई वास्तव में ऐसे षड्यंत्र किस तरह से किए जाते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में जानकारी हो और बौद्धिक स्तर पर भी ये बातें सबको समझाई जाए। तो इसके युवाओं के बीच में, युवतियों के बीच में भी इस विषय को ले जाए, इसके भी प्रयास कई सारे संगठन कर रहे हैं और ये लगातार प्रयास चल रहे हैं। आरएसएस का ये रुख हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की लंबी समय से चली आ रही चिंताओं को प्रतिबिंबित करता है, जो लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण को सांप्रदायिक तनाव का कारण मानते हैं। संघ की तरफ से जब इस पर बयान आया तो हिंदू संगठनों से लेकर धर्म गुरुओं तक ने इसका स्वागत किया। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि धर्मांतरण से व्यक्ति की राष्ट्र के प्रति निष्ठा भी बदल जाती है, लिहाजा सख्त कानून जरूरी है। धर्मांतरण के द्वारा राज्य और राष्ट्र की डेमोग्राफी का चेंजिंग बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है और यह सिर्फ एक धर्मांतरण नहीं है, एक राष्ट्रांतरण है। धर्मांतरित व्यक्ति की राष्ट्र के प्रति निष्ठा ही बदल जाती है, वो फिर भारतीयता के संदर्भ में विचार ही नहीं करता। अगर किसी को संप्रदाय भी स्वीकार करना हो तो भारत भूमि पर जन्मे जितने संप्रदाय हैं वो स्वीकार्य हैं, परंतु विदेशी भूमि पर जन्मे संप्रदायों का जो लक्ष्य है वो अंततोगत्वा राष्ट्र को तोड़ना ही है। इसलिए इस संदर्भ में नए कानून अवश्य अपेक्षित हैं। पिछले अनेक दशकों में जिस तरह से भारत ने उस धर्मांतरण की विभीषिका को झेला है,
और जिस प्रकार से हिंदुओं का धर्मांतरण करके इस्लामिक जिहादी तत्व आतंकवाद की राह पर हिंदू बेटियों को और हिंदू बच्चों को धकेलते हैं, मौत को मुंह में डालते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि एक देशव्यापी धर्मांतरण विरोधी कानून भी बने, साथ ही साथ समाज को जागरूक करें और कानून एनफोर्स करने वाली एजेंसियां हैं उनको भी तत्परता के साथ में कठोरता के साथ कार्रवाई करनी होगी। तो वहीं मुस्लिम संगठनों ने इस बयान को विभाजनकारी बताया है। इसे सांप्रदायिक तनाव का कारण बताते हुए इस्लामोफोबिया का उदाहरण बता दिया है। आरोप लगाया है कि लव जिहाद शब्द से पूरे समुदाय को बदनाम किया जा रहा है। जहाँ तक लव जिहाद है और धर्मांतरण है, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस तरीके के वर्ड यूज करके बात कर रहे हैं वो उचित नहीं है। लव जिहाद ये कि नया डिक्शनरी में लफ्ज ला के डाला गया है। और जहाँ तक धर्मांतरण का मामला है तो इस बात पे गौर करना चाहिए कि देखिए, किसी भी मजहब में कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम किसी को जबरदस्ती किसी धर्म में नहीं ला सकते हैं। धर्म का रिलेशन आस्था से होता है, ठीक है। लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण पर आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राजस्थान सरकार एक नया बिल लाने का प्लान कर रही है। आरएसएस ने धर्मांतरण और लव जिहाद को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा तो इस पर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि लव जिहाद और धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर बीजेपी और संघ समाज को बांटना चाहते हैं। वहीं सत्ता पक्ष इस बयान को राष्ट्रीय हित से जोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।